बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो माजरत करता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि कल दोनों टाइम पे वीडियोस नहीं बना सका। ये पहली मर्तबा हुआ है कई सालों में कि मैं एक भी वीडियो दिन में ना डाल सका। तबीयत ख़राब थी, दिल मुर्गे की आवाज़ सुन लीजिए। अच्छा, तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से नहीं आ सका। बहरहाल ईद पर जो गोल्ड का रेट है पहले वो सुन लीजिए कि 2,39,900 रुपये में बाइंग है पीस की और 2,40,500 रुपये में पीस की सेलिंग है। रवा जो है वो 2,37,500 में बाइंग और 2,38,000 में सेलिंग हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में 2332 पे मार्केट बंद हुई है, क्लोजिंग इस पर हुई है। हाई क्लोजिंग हुई है 2304 या 6 के दरमियान से ये ऊपर उठी है और उठती ही चली गई है। हमने हर ऊपर वाले पॉइंट से सेलिंग ली थी। कई जगहों पर हम ब्रेक इवन हमने करवाया और कई जो है वो 2-2, 4-4 डॉलर का ही सिर्फ फ़ायदा बन सका। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मार्केट थी। हम इसको सेलिंग की तरफ ही ले रहे थे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे सेलिंग की तरफ नहीं थी, बाइंग की तरफ ही चलती रही। सिलसिला ये भी आया कि एक डाटा आया था कंज्यूमर सेंटीमेंट का और इसी तरह मेरा ख्याल है तो वो हाई था, यानी गोल्ड को ऊपर लेके जाना था, बाइंग की तरफ लेके जाना था। लेकिन गोल्ड उस डाटे के भी ज़ेरे असर बाइंग की तरफ नहीं गया, अपनी मर्जी से यानी सप्लाई और डिमांड की उस पर चलता रहा। यानी रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके दरमियान ये गेम चलती रही और इस वजह से कल यानी कि गुज़िश्ता मार्केट में हम इतना ज़्यादा ख़ास ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सके। बहुत मुश्किल मार्केट थी। जुमे का दिन था और जुमे को वैसे भी हम इसलिए भी डरते हैं कुछ के आगे 2 छुट्टियां होती हैं। हम गरीब लोग हैं, ज़रा सा नुकसान हो जाए तो ईद और बकरीद और सब कुछ हमारा जो है वो जुमला क्या बोलूं, हमारा बिल्कुल तबाह हो जाता है। हम उसी परेशानी का शिकार रहते हैं। लिहाजा बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करवाई गई थी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ईद पर रेट बढ़ जाएगा। ईद के बाद जब मार्केट खुलेगी तो रेट बढ़ जाएगा। ये मेरा थंबनेल में लिखा हुआ है। थंबनेल में झूठा नहीं लिखता, जो मुझे समझ होता है मैं वो लिखता हूँ, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं लिखता। और ये भी लिखा हुआ है कि जिनके पास गोल्ड है वो ईद मनाएं भाई, और अपनी ईद को ख़राब नहीं करें इन सोचों में कि गोल्ड कहीं कम ना हो जाए। गोल्ड कम क्या होगा, अभी भी गोल्ड जो है वो मार्केट के हिसाब से 2-1 हज़ार रुपये कम किया हुआ है इन्होंने। 2,42,000 होना चाहिए। सिर्फ कैश की ना मौजूदगी की वजह से, कैश शॉर्ट होने की वजह से, बैंक्स बंद होने की वजह से, कारोबार अभी बंद हुआ है, इस वजह से आपको गोल्ड में कमी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ गोल्ड में कोई कमी नहीं है, गोल्ड अभी बढ़ा हुआ ही है। और ईद के बाद जब मार्केट अपने पूरे जोवन पे आएगी तो आपको रेट अगर नीचे आ भी गया इंटरनेशनल मार्केट में मंडे को, तो तब भी आपको तकरीबन लगभग इतना ही मिलेगा, अगर कम भी हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। वरना उम्मीद तो यही है कि जो क्लोजिंग दी गई है, देखें वजूहात होती हैं, किसी भी थंबनेल को लिखने की वजूहात होनी चाहिए। आपको ऐसे ही पागल बनाने के लिए, वीडियो दिखवाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो क्लोजिंग आई है, ये हाई आई है, ये एक निशानी दे रही है कि गोल्ड अब 2350 से ऊपर भी जा सकता है। और अगर 2350 से ऊपर जा सकता है तो फिर वही बात आ जाएगी, फिर वही सिलसिले के 2400 में एंटर होगा और ये होगा और वो होगा। तो इसलिए हमने ये तमाम जो थंबनेल है वो बनाया है। इसके अलावा ग्रुप में शामिल होना है तो ज़रूर होइए। ग्रुप बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आपको नहीं समझ आ रही, ग्रुप में आपने सीखना भी होता है, साथ अपनी ट्रेड को भी बचाते हैं, आप अपने मुनाफे की तरफ भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, नए नए दोस्त बनते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपके आसपास, आपके इलाके में, आपके दोस्तों में बहुत कम लोग होते हैं
जो आपको सही मशवरा दे सकते हैं। यहाँ पर अच्छे ट्रेडर्स बैठे हैं और अच्छा मशवरा देते हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है। एक बात याद रखिएगा, ग्रुप में आने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग वगैरह या इस तरह की कोई भी चक्करबाजी अगर आप सोचते हैं तो ग्रुप से आपको 1 मिनट के अंदर बाहर भी किया जा सकता है। इन चीज़ों को समझ कर आइए। आपने खुद अपने हाथ से ट्रेड करनी है, अपने हाथ से कमाना है, सीखना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। मंडे को मार्केट जो है वो रात को हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो पहले सेशन में तकरीबन 40 तक जाने का इम्कान मौजूद है एशियन सेशन में, और उसके बाद ही मार्केट का सही पता चलेगा। शाम की वीडियो के अंदर आपको मैं मज़ीद भी बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट डेटाज आने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका चांदी का रेट है वो 29.54 है, और इसकी रैनी जो है वो 2815 रुपये में बाइंग, 2865 रुपये में सेलिंग। ये भी अपने ऊपर आकर क्लोज हुई है अपने लेवल से, और इसको भी ये भी चांस यही है कि ये पहले सेशन में मंडे को बढ़ेगी। ऑयल ने भी कुछ लगभग ऐसा ही किया है। अभी ये तकरीबन 78.10 के करीब मेरा ख्याल है। फ़िलहाल जो इधर लिखा हुआ है, ठहरे मैं आपको एग्जैक्ट रेट ज़रूर बताऊं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। ऑयल ने भी ऊपर की तरफ सफ़र किया था, जिसकी वजह से एक आधा एसएल ऑयल में ट्रेड करने वाले का हिट हुआ, लेकिन उसके बाद उसने उसे कवर भी फौरी तौर पर कर लिया। ऑयल का रेट है 77.95, और हमने फिर इसको 2-3 मरतबा ऊपर से जाकर जो बच्चा कर रहा था उसको मैं समझाता रहा, और ऊपर से जाकर पहले एसएल कवर किया सेलिंग लेके, और फिर दोबारा इसको सेटिंग में हम ले आए। अच्छा जी, अब आने वाले दिनों में तीनों चीज़ों की कमोडिटीज़ का हमने क्या करना है। देखें, जब तक ये 70 तक नहीं जाती, 2370s में नहीं जाती, मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसे तरीके से सेलिंग की तरफ ही देखें, ठीक है, ताकि हम सेफ भी रहें। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही कैसी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी है, तकरीबन 80-85 पॉइंट नीचे गिरी थी। लगभग अगर टोटल देखा जाए तो 100 पॉइंट्स नीचे गिरी थी, $100 नीचे गिरी थी गोल्ड की। तो लिहाजा इस लिहाज से हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, और उसी तनाजुर में उसी को बचाने के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए हम हर हाई पर जाकर सेलिंग लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।